अब बिग बॉस ख़त्म होने के एंड पे तो आज सोचा कुछ अलग पहनता हूँ। अब देखो एल्विस और अभिषेक है ना, वो लोग जैसे दोस्त हैं तो ये रियल लाइफ में भी कभी कभी दोस्त लोगों में होता है। एक दोस्त ऊपर नीचे बोल देता है और दूसरा दोस्त क्या करता है, अंडरस्टैंडिंग में ले लेता है। एल्विस ने पूजा भट्ट से, मतलब ये होगा एल्विस के दिल में बहुत दिनों से होगा कि अभिषेक विनर नहीं मानता है वाइल्ड कार्ड को। तो वो पूजा भट्ट को एक्सप्लेन कर रहा था कि यार मैं 4 हफ्ते बाद आया बट लोग भी तो वही कर रहे थे जो मैं कर रहा था। अभिषेक वहाँ पर आकर बैठा, उसने कहा कि मैं है ना, अगर 5 चीज़ बोलनी है तो सिर्फ 5 चीज़ ही बोलूँगा, उससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। एल्विस कहता है मैं ऐसे ही बीच में नहीं घुस सकता, जहाँ पर ओपिनियन देना होगा वहाँ पर ही मैं दूंगा। तो बेबिका थी, बेबिका ने कहा हाँ यहाँ पर जैसे लोग बीच में घुस जाते हैं। वहाँ पर अभिषेक ने सोचा कि एल्विस जो है वो अभिषेक के बारे में बोल रहा है, पर एल्विस जो है वो सबके बारे में बोल रहा था। एल्विस के बोलने का मतलब था कि बिना मतलब मैं किसी के अंदर घुस नहीं सकता, सब चीज़ें बोल नहीं सकता, मैं अलग हूँ। अब अभिषेक को उस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, सीधा दिखाया, अभिषेक बाहर उठ के चले गया। हाँ, एक और बात हुई थी वहाँ पर, पूजा भट्ट ने अपने आप को क्लियर किया कि मैंने छोटे लोग मतलब बैंक बैलेंस या गाड़ी से नहीं कहा था। पूजा भट्ट ने कहा जैसे मेरे डैडी ने स्टोरी बताई थी कि हम लोग के पास तो बहुत कम पैसे थे, तो आप सब से तो ज़्यादा छोटी मैं हूँ। एक टाइम था कि मेरे अकाउंट में सिर्फ 4000 रुपये थे। तो ये ऊपर नीचे वाली लाइफ सबके लाइफ में आती है और सेलिब्रिटी के लाइफ में तो आती ही है। तो पूजा भट्ट का बोलने का मतलब था कि मैंने कोई वो गलत वे से नहीं बोली थी। पूजा भट्ट ने कहा कि आप लोग अगर मेरा वर्ड पकड़ोगे तो वो प्रॉब्लम ही होने वाली है। अब अभिषेक उठ के बाहर चले गया। और अभिषेक कभी कभी क्या होता है, टास्क में भी देखा गया है कि अभिषेक है ना, कभी कभी कोई बात जब उससे लग जाती है तो 2 मिनट में है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। अब अभिषेक हो गया गर्म और जैसे एल्विस आया, नहीं बोलने वाली चीज़ अभिषेक के मुंह से निकल गई, तेरी सोच गधे की है। अब ये बहुत बड़ा वर्ड था, ठीक है ना, ये बहुत बड़ा वर्ड था एल्विस को बोलने पर। अब एल्विस ने वो चीज़ को भाईचारे में एकदम मैच्योरली हैंडल किया कि देख तू मेरा दोस्त है तो मैं ये चीज़ को भाईचारे में लेता हूँ। कोई दूसरा अगर ये चीज़ बोलता जो भाईचारे में नहीं होती, मतलब वो मेरा दोस्त या भाई नहीं होता, तो सिचुएशन अलग होती। मतलब उसने अभिषेक को बता भी दिया कि भाई देख तूने जो बोला है वो मुझे हर्ट हुआ है। और अभिषेक का क्या है, कभी कभी जैसे वो 26-36 फ्लो में ऐसी चीज़ निकल जाती है जो नहीं निकलनी चाहिए, जो हर किसी के साथ होता है, ऐसा नहीं है हर किसी के साथ नहीं होता है। तो क्या हो गया, अब एल्विस जो है वो अभिषेक को प्यार करता है, अभिषेक भी प्यार करता है, बट कहाँ ना कहाँ क्या हो गया है, जो पब्लिक भी आई तो जिस तरीके से वो एल्विस को सब लोग मिलते हैं, सिस्टम है भाई, सिस्टम हैंग कर दिया है भाई बाहर तूने। तो वो है ना अभिषेक ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है ना। और अभिषेक और एल्विस की ये बात भी हुई एंड में कि अगर तू नहीं आता ना, अभिषेक बोलता है, तो ये ऑब्वियस था। एल्विस ने बोला हाँ ऑब्वियस था, बट तू आ गया ना तो एक कंपटीशन हो गई। और एल्विस को है ना शुरुआत में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था, बट वो जो उसने क्लिप सुनी ना कि इसने कहा कि वाइल्ड कार्ड को मैं विनर नहीं मानता, और एल्विस ने पूजा भट्ट के सामने कहा कि उसने पर्सनली भी मुझे कहा है कि मैं विनर नहीं मानता, तो उस वक्त से एल्विस को थोड़ा सी अलग लगने लग गया। उस वक्त से एल्विस को तमन्ना हुई कि नहीं यार मैं भी जीतूँगा। यहाँ तक कि एल्विस ने ये भी कहा कि भाई तू मुझे बोलता है कि मैं हीरो का दोस्त हूँ, तो मैं जो हूँ अपने आप को कभी सेकंड लीड नहीं समझता। और सही बात है ना। अब बिग बॉस वालों से क्या गलती हो गई, एल्विस और अभिषेक को शुरुआत से डालना चाहिए था तो मज़ा आती, या फिर वो जो 3 महीने का शो होता है उसके अंदर डालना चाहिए था तो मज़ा आती। अब वो क्या हो गया कि अभिषेक जो है उसका ये कहना है कि भाई मैं शुरुआत के दिनों से आया हूँ, बट वाइल्ड कार्ड के लिए रिश्ते बनाना, बॉन्ड बनाना आसान नहीं होता है। और जो बाहर से आ रहा है वो ज़्यादा एल्विस की तरफ बोल रहा है। हालांकि एक भाई ने ये भी बोला कि तू चीयर लीडर क्यों बन रहा है, बाहर तो एल्विस के नाम का भी डंका है ना, फुकरा इंसान अभिषेक के नाम का भी डंका है, बट फिर भी उसे कहा तो चीयर लीडर क्यों बन रहा है। तो एल्विस ने भी वो सोचा, अभिषेक ने भी वो सोचा, और अभिषेक है ना उसने वो चीज़ बोल तो दी, बट उसके बाद है ना थोड़ा सी वो डाउन हो गया, जिया गई वो भी उसे लगा।
और उसके बाद ये जो अक्खा दिन सीन हुआ ना, उसमें थोड़ा वो इमोशनल भी हो गया था, डाउन भी हो गया था। वो जब एंड में बैठा था अभिषेक, मनीषा आई तो उसने कहा मुझे यार स्ट्रेस हो रहा है फिनाले को लेके, प्लस घर जाएंगे हम लोग, सब लोग अलग हो जाएंगे। उसने एल्विस को चेन भी दी और कहा कि ये रखो, हम बाहर कभी मिले क्या हुआ। अब उसके दिमाग के अंदर 500 चीज़ चल रही है कि एल्विस ने मेरी बात को कैसा लिया होगा, अभी वो कैसा रिएक्ट कर रहे हैं। बट एल्विस है दिल का बंदा, एल्विस ने वो बात को डेफिनेटली लेट गो कर दिया है, क्योंकि उसे जो बोलना था उसने उस वक्त बोल डाला। हालांकि देखिए तो अभिषेक ने ये भी कहा कि मैंने तुझे देखा नहीं कि तू किसी के मुद्दे में जाता हो, किसी को मोटिवेट करता हो। इसका भी आंसर एल्विस ने क्या दिया कि देख भाई, तेरी नज़र में अगर एंटरटेनमेंट वो है कि मसीहा बनना, लोगों के फसड़ में जाना, लोगों को मनाना, मोटिवेट करना, तो मेरी नज़र में एंटरटेनमेंट अलग है। मतलब जहाँ पर मुझे ओपिनियन रखना है, जहाँ पर मुझे बोलना है, वहाँ पर मैं बोलूँगा। मैं अननेसेसरी नहीं जाऊँगा, जितनी ज़रूरत है उतना बोलूँगा। और लास्ट ईयर भी हमने देखा था MC स्टैंड फालतू में नहीं बोलता था। बट यहाँ पर अभिषेक की गेम भी बहुत इंटरेस्टिंग रही है, एल्विस की गेम भी बहुत इंटरेस्टिंग रही है। तो ये अभी देखने लायक होगा कि एल्विस, मनीषा और अभिषेक में से जीतता कौन है। और दोनों के बीच में थोड़ा हुआ प्रॉब्लम, मैं मानता हूँ हुआ प्रॉब्लम, पर दोनों का कॉम्प्रो भी हो गया, दोनों ने अच्छी तरीके से बात भी की और ये लोग का रिश्ता रहेगा। दोस्ती यारी में 19-20 होता है, उसे लेट गो करना पड़ता है। दोनों सही है, दोनों अच्छे हैं, दोनों दिल के अच्छे हैं। कोई भी इंसान 100% नहीं रहता है ना, थोड़ा तो कम रहेगा ना, क्योंकि अगर 100% रहेगा तो वो ऊपर वाला बन जाएगा ना। उसके बाद हमने कन्वर्सेशन सुनी जिया और एल्विस की। जिया का बोलना एकदम राइट है कि जो सहन करना था वो सहन कर लिया उसने, जो चीज़ देखनी थी वो देख ली, अब क्या फ़ायदा। डैड आए या मैं चाहूँ तो जो हम लोग को जब ज़रूरत थी तब तो डैड नहीं मिले ना। मतलब वो जो है कि जब मॉम और डैड का सेपरेशन हुआ, जब वो 13 साल की थी, तब से लेके अभी वो 30 साल की हुई, तो इस बीच कितने प्रॉब्लम्स आए होंगे। तो उस वक्त तो डैड नहीं थे। एल्विस का बोलने का मतलब ये था कि अगर तुम्हें याद आती है या ऐसा सब है तो तुम अभी भी मिल सकते हो। उसने कहा अभी पॉसिबल ही नहीं है, मेन तो हमें जब भी ज़रूरत होती है फैमिली की तब ज़रूरत होती है ना। अभी तो वो उसने स्ट्रगल किया, लड़ी, सक्सेस मिला, यहाँ पर पहुँची, ठीक है ना। और कितना भी कोई भी बिग बॉस के अंदर कैसा भी हो, बिग बॉस के अंदर गेम हो, ये हो, बिग बॉस गेम को कभी सीरियसली नहीं लेना, क्योंकि अंदर आके सब मेहनत करते हैं, सबको आगे बढ़ना रहता है, उस हिसाब से सब लोग सब चीज़ें करते हैं। जिया के जाने के टाइम पे भी लोग इमोशनल हो गए, ऐसा लगता है कोई अपना बंदा गया, ठीक है ना। उसने जो भी किया प्लस माइनस ये वो, बट ठीक है यार, एट दी एंड ऑफ द डे लोग वहाँ पर रहते हैं, हमें भी लोगों को देखने की आदत हो जाती है, तो फील हो जाता है। और जो मेरा चैनल है ना, इसमें बिग बॉस ख़त्म होने के बाद भी आप लोग बराबर फॉलो करना, क्योंकि टाइम ट्रैवलर, रीबर्थ, मिस्टीरियस चीज़ें, ये सब टॉपिक्स चालू करने वाला हूँ। बहुत सारी चीज़ें आप सीखोगे, ऐसी भी डालने वाला हूँ। मैं कहानी सुनाता हूँ आपको। एक आदमी रहता है, उसका घर कैसे चलता है, वो कुल्हाड़ी से लकड़े काटता है और वो लकड़े बेचता है। एक दिन उसकी कुल्हाड़ी समुंदर में गिर जाती है, बहुत ढूंढता है, नहीं मिलती है। अब वो नाराज़ होकर बैठा रहता है और रोते रहता है। उस वक्त भगवान प्रकट होता है और भगवान कहते हैं क्या हुआ, तो कहता है कि कुल्हाड़ी से ही मेरा घर चलता था, अब कुल्हाड़ी तो पानी में गिर गई, अब मेरा घर कैसे चलेगा। भगवान नीचे जाते हैं और पहले लेकर आते हैं सोने की कुल्हाड़ी। उससे बोलते हैं क्या ये तेरी कुल्हाड़ी है, वो बोलता है नहीं। भगवान फिर से नीचे जाते हैं, चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आते हैं। भगवान बोलते हैं ये तेरी कुल्हाड़ी है, वो बोलता है नहीं। उसके बाद भगवान फिर से नीचे जाते हैं और लकड़ी की कुल्हाड़ी लेकर आते हैं और उसे पूछते हैं क्या ये तेरी कुल्हाड़ी है, वो बोलता है हाँ। भगवान बहुत खुश हो जाते हैं, उसे भेंट में सोने और चांदी की कुल्हाड़ी देते हैं और उसे बोलते हैं तू चाहता तो झूठ बोल के सोने की कुल्हाड़ी रख सकता, पर तूने ऐसा नहीं किया जबकि तुझे बहुत ज़रूरत है, तो ये तुझे उपहार में। ज़िंदगी में एक सिंपल चीज़ है, हम जितना ईमानदारी से काम करेंगे, मेहनत से काम करेंगे, वो खुश होगा, और जब वो खुश होगा ना तो छप्पड़ फाड़ के देगा। जितना हो सके पूरा दिलो जान लगा देना कामयाबी पाने के लिए। आपकी मेहनत सच्ची रहेगी, ईमानदारी रहेगी, लोगों के साथ अच्छी तरीके से रहोगे। अगर आपका कोई काम नहीं होता है तो थोड़ा सब्र,
पेशेंस रखोगे, फेल होने से कभी डरोगे नहीं, उसमें से कुछ सीखोगे, माँ बाप को खुश रखोगे, तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 ग्लास पानी पीने की, थोड़ी एक्सरसाइज, थोड़ी जॉगिंग, थोड़ी वॉकिंग, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना भूलना मत, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।